जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको PDF नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो गई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। आपका जो हर एक सिलेबस है, जल्द ही क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, अब आपकी वीडियो रेगुलर आएंगी। हमें पेपर सेकंड में एजुकेशन के माइलस्टोन्स एंड डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये हमें कोर्स टाइटल पढ़ना है। हमने जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था, पेपर सेकंड का लेट हो गया थोड़ा, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है एजुकेशन पेपर सेकंड में। माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन में हमारा यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें हमें माइलस्टोन्स एंड मेन प्रोग्राम एंड स्कीम्स, मतलब जो हमारे मेन प्रोग्राम स्कीम जो लाए गए हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एक माइलस्टोन पर ले जाने के लिए, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसको हमने हिंदी में इसलिए नहीं लाया, यह जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो इसको हिंदी में लाने का कोई फ़ायदा नहीं। ICDS, इसको ICDS हिंदी में लिखें, ये तो एक प्रकार से आपके लिए कोई भी फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो ICDS, SSA, मिड डे मील, RMSA, जो भी जितनी भी हमारे सिलेबस में ये सब लगी हुई हैं स्कीम्स एजुकेशन को एक माइलस्टोन पर पहुंचाने के लिए, जैसे कि मिड डे मील, RMSA, रूसा, NME, ICT, RTE और PMMM, MIT, ये सभी जो स्कीम्स हैं इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए सिलेबस, और यह सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, यूनिक ज्ञान आपको दिख जाएगा वह चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा यूनिट सेकंड है, माइलस्टोन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, जो कि एक प्रकार से एजुकेशन को एक ऊंचाई पर ले गए हैं। जो पहले के इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमारे सिलेबस में लगे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और पांडिचेरी आश्रम नवोदय विद्यालय, ये सभी जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन सा है? शांति निकेतन है, वनस्थली विद्यापीठ है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, पांडिचेरी आश्रम है और नवोदय विश्वविद्यालय है। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ना है। इसके मीनिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, नीड्स ऑफ ICT, इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है और एजुकेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनिट 3 में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग, उसके प्रकार, कॉन्सेप्ट, उस ज़रूरत क्यों है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। सेकेंड हमारा टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। थर्ड है कंप्यूटर एंड इंटरनेट, और फोर्थ है एप्लीकेशन इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट से किस प्रकार से एजुकेशन में हमें हेल्प मिल रही है, टेक्नोलॉजी का लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनिट 3 हमारा हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, इसकी मीनिंग, टाइप, कॉन्सेप्ट और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके अप्रोचेस क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला हमारा है यूनिट 4। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। तो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस, जैसे कि EDUSAT, EDUCOM, MOOCs, स्वयं, OERS, ये सभी जो चलाई गई हैं, एक प्रकार से इनोवेशंस किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़नी है। जैसे कि E-जर्नल्स क्या होता है, E-मैगजीन्स, और E-मैगजीन्स के आने के क्या फ़ायदे हैं। E-मैगजीन्स मतलब जो मैगजीन है हमें एक प्रकार से PPT फॉर्म में मिल जाएंगे या PDF फॉर्म में मिल जाएंगे या हमें मोबाइल में मिल जाएंगे, उसको हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहले हम अखबार, जो पेपर होता है हमारा न्यूज़पेपर, बहुत से लोग अब हैं कि उसको एक प्रकार से मोबाइल में पढ़ने लगे हैं, तो क्योंकि वह मोबाइल में भी सेम उपलब्ध हो गया है। नहीं तो पहले हमें ख़रीदना पड़ता था
अब हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी एप्लीकेशन से, तो हम उसे आसानी से अपने मोबाइल में फ्री में पढ़ सकते हैं। तो क्या उसके फ़ायदे हुए, ई मैगजीन्स के एक प्रकार से प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेड NIRF ई पाठशाला क्या है, क्या चलाई गई थी ये सरकार द्वारा, इसके क्या फ़ायदे हैं और कब चलाई गई है, कैसे कैसे विकास हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें सोशल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन इंक्लूजन, सोसाइटल ट्रेंड्स एंड एजुकेशनल इंक्लूजन, जिसमें हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ने हैं, मानवाधिकार के बारे में, वैल्यू एंड मोरल, वुमन एम्पावरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनिट 5 हमारा जो हो गया वह एजुकेशन इंक्लूजन एंड सोसाइटल ट्रेंड्स के विषय में है। मानव के अधिकारों के बारे में, उनकी वैल्यू, मोरल क्या है, वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 6 हमारा क्या है, कल्चरल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक जो हमारे ट्रेंड्स हैं और एजुकेशन क्या उसका प्रभाव पड़ा है, और उसमें हमें सोशल मीडिया के प्रभावों को पढ़ना है, डेमोग्राफिक चेंजेस पढ़ने हैं, ग्लोबलाइजेशन के विषय में पढ़ना है और पीस के विषय में हमें पढ़ना है। तो यह हो गया हमारा यूनिट 6। यूनिट 7 में हम देखेंगे इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट एंड कंसर्न्स, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के विषय में हमें पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक हो गया यूनिट 7 में। दूसरा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के विषय में। तीसरा है ओजोन लेयर डिप्लेशन। चौथा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पांचवा है ग्लोबल वार्मिंग। ये सभी टॉपिक्स आपने पहले पढ़े होंगे और आपको जब पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे तरीके से उसको आप समझ पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्लासेस आपको कराई जाएंगी। बस आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको सभी क्लासेस की PDF नोट्स प्राप्त हो जाती हैं। यह जो आपको बताया जा रहा है सिलेबस, यह भी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। 8वां यूनिट हमारा है इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के विषय में पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, एम्स इसके लक्ष्य क्या हैं और इम्पोर्टेंस इसके महत्व क्या हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब एक प्रकार से अपनी प्राकृतिक के विषय में जानकारी, उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, उसके लक्ष्य क्या है पढ़ने के, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारा अगला टॉपिक है अवेयरनेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज़, मतलब एक प्रकार से जागरूकता, जो इन्वायरमेंट में इश्यूज़ हैं, जो हमारे कमियां हैं, जो हमें उस संकट है, उनके बारे में जागरूक कैसे हों, क्या क्या उसके एक प्रकार से शर्तें हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सभी विषयों में। लास्ट टॉपिक आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये आपका हो गया सिलेबस एजुकेशन पेपर सेकंड का। बहुत कमेंट्स आ रहे थे आपके इस सिलेबस को जानने के लिए, तो आप सिलेबस जान चुके होंगे। आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।